हेलो एवरीवन, तो चलिए फटाफट से डिस्कशन कर लेते हैं कि 6 दिसंबर को हम लोग कैसे मार्केट में कामकाज कर सकते हैं। तो पहले मैं निफ्टी की बात कर लेता हूँ। निफ्टी में अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पे इसने क्लोजिंग नियर टू हाई दिए, यहाँ पे हाई वगैरह में अच्छी सेलिंग आई थी, बट इसने क्या किया, इसको सारा निकाल दिया और इसके ऊपर भी जो लोग सेल करके जो भी बच्चे कुछ लोग होंगे उनको भी मार्केट ने यहाँ पे निकाल रखा है। अब यहाँ पे देखिए बायर को काफ़ी अच्छा खासा टाइम भी दिया है, 800 के ऊपर अच्छे से बढ़िया से बैठाया भी है, और कल अगर छोटा मोटा गैप अप ओपनिंग देता है 20,900 के नीचे नीचे और रेड कैंडल वगैरह बना देता है तो मैं यहाँ पे मॉर्निंग में ही इमीडिएटली सेलिंग करने का प्लान बना सकता हूँ। अगर मान लीजिए ग्रीन कैंडल बन जाती है 20,900 के ऊपर ओपनिंग मिलती है तो फिर मैं यहाँ पे सेटअप वगैरह का वेट करूंगा कि कुछ ब्रेकआउट वगैरह हो जाए, उसके बाद हम लोग यहाँ पर बैंक निफ्टी में सेलिंग वगैरह करने का सोचेंगे। तो ये बड़ा सिंपल सा प्लान है यहाँ पे। और अगर गैप डाउन भी हो जाता है तो उस केस में भी मैं सेलिंग करने का ही सोचूंगा, बिकॉज यहाँ पे बायर आए हुए हैं, उनको टारगेट करने के लिए मैं यहाँ पे सेल साइड का ही प्लान बनाऊंगा। सेम केस गैप अप में भी है। अब देखिए आज मार्केट ने चार्ट रिपीट कर दिया, उससे पहले भी मार्केट ने क्या बोलते हैं रेड कैंडल बना के बाइंग आई थी, आज भी रेड कैंडल बना के बाइंग आई है। और कल अगर गैप अप होता है, रेड कैंडल बोलता है, बाइंग आती है, तो ये तो भाई 3 दिन लगातार ऐसा तो चार्ट रिपीट नहीं होना चाहिए। चलिए आज का दिन तो रेयर सिनारियो मान के हम कंसिडर कर सकते हैं, बट तीसरा दिन में थोड़ा सा ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हम यहाँ पे सेल साइड का ही प्लान मैं बनाने वाला हूँ और सेल साइड की पोजीशन बनाऊंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। ठीक है, चाहे एसएल हो चाहे हो जो भी हो, डजेंट मैटर। मैं अब जो सेटअप हम लोग का है, जिस लॉजिक के हिसाब से हम लोग काम करते हैं, उस लॉजिक के हिसाब से मैं सेल साइड का ही प्लान रखने में मेरे को ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा रैदर देन कि मैं वेट करके बाइंग करूं, क्योंकि मुझे मॉर्निंग में जल्दी ट्रेड बनाना रहता है। तो यहाँ पे मैं वेट करके काम नहीं करने वाला हूँ। अगर सेल में काम बन गया तो ठीक है, वरना अदरवाइज एसएल लेके बंद कर देंगे। सिंपल सी बात है। देखिए आप लोग सोचेंगे कि एसएल के लिए मैं इतना चिल क्यों हूँ, क्योंकि बात बड़ी सिंपल सी है, एसएल मुझे देना आता है। अब बहुत से लोग को एसएल देना आता नहीं है, तो वहीं पे उन लोगों की साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो जाती है। आप क्या करो ना, आप एसएल खुद से दे के देखो, लेकिन लिमिट में दो। एसएल लिमिट में एसएल दो, आपको खुद पता लग जाएगा कि आप 60% में भी इजीली काम चला सकते हो 1:1 में। ठीक है, लेकिन नहीं, आपको डेली प्रॉफिट चाहिए, तो वहां पे फिर दिक्कत होने लग जाती है। फिर आप यहाँ पर खोजने लग जाओगे कि अब मैं यहाँ पे कैसे काम करूं, किसी एक्स पर्सन ने ऐसा काम किया था, किसी वाई पर्सन ने ऐसा काम किया था, तो चलो मैं ऐसा ही काम कर लेता हूँ। बट ऐसा काम नहीं चलता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम लोग बैंक निफ्टी का भी बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी में अगर देखा जाए तो अगर कल गैप अप ओपनिंग मिलती है तब यहाँ पर मैं थोड़ा सा वेट करने का कोशिश करूंगा कि यहाँ पे पहले यहाँ पे जो भी सेलर आए हैं इतने से एरिया में, यहाँ पे बायर सेलर दोनों आ रखे होंगे। 47,000 के साइकोलॉजिकल लेवल के आसपास काफ़ी बायर सेलर आए हुए हैं। तो यहाँ पे अगर गैप अप ओपनिंग हो रही है तब मैं थोड़ा वेट करूंगा कि कोई सेटअप वगैरह बन जाए, किसी इंडेक्स में ब्रेकआउट आ जाए और किसी में क्या बोलते हैं रेजिस्टेंस ले ले, तो मैं यहाँ पे फिर ट्राई करने वाला हूँ सेल साइड का ही। सिंपल एज दैट।